सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीए थर्ड ईयर का एकेटीयू ने जो अभी लेटेस्ट सिलेबस निकाला है उसके बारे में। हर एक सब्जेक्ट को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में। अभी आपका फिफ्थ सेमेस्टर आया होगा, अभी आप ऑड में हो, ठीक है। और जब आपका इवन सेमेस्टर आएगा, सिक्स सेमेस्टर, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो है आराम से आपको अपना पता चल जाएगा कि आपको थर्ड ईयर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपना जो थर्ड ईयर है उसे निकालना है, ठीक है। तो अभी तो आपके एग्जाम के जो कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एकेटीयू ने अभी लेटेस्ट सिलेबस निकाला है 2026 एंड 27 का। आप एकेटीयू की वेबसाइट पे जाओगे, एकेडमिक सेक्शन के अंदर आपको सिलेबस सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। आपको ये सिलेबस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है बीसीए का थर्ड ईयर का सिलेबस। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बीसीए का जो थर्ड ईयर का सिलेबस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन है, और इसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे होंगे वो सारी चीजें मेंशन है। ये भी मेंशन है कि हर सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं, क्योंकि एकेटीयू के अंदर जो क्रेडिट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपकी ईयर बैक की बात हो, चाहे आपका एसजीपीए की बात हो, चाहे आपकी वाईसीजीपीए की बात हो, चाहे आपकी सीजीपीए की बात हो, चाहे आपकी परसेंटेज की बात हो, सबके अंदर ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से आपको क्रेडिट्स जो हैं अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट का क्रेडिट ज्यादा है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर से जो हमारा तीन क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं वो स्टार्टिंग के तीन है, एआई, पाइथन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। देन हमारा जो एसपीएम है वो हमारा 2 क्रेडिट्स का है। फिर एक हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा करना है, क्योंकि कुछ हार्ड सब्जेक्ट है, कुछ इजी सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ आपका ये जो लास्ट ईयर है इसके अंदर आप इजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, और आपको ज्यादा जो फोकस है वो एकेडमिक्स के अलावा अपने जो प्लेसमेंट वगैरह की तैयारी है उसमें आप लगा सको, ठीक है। एक आपकी लैब हो रही होगी एआई एमएल की, और एक आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो चलो फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम सिक्स सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अलग से जो है सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए लिख लिए हैं। तो बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एआईएमएल, ठीक है। एआईएमएल हमारा 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये है हमारा इसका सब्जेक्ट कोड बीबीसी 501। अब ये सब्जेक्ट कहता है, इसके अंदर एआई एंड एमएल दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो फर्स्ट टू थर्ड यूनिट, ठीक है, यहाँ पर आप एआई पढ़ रहे होंगे, एंड फिफ्थ एंड आप जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ यूनिट है उसके अंदर आप एमएल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, आराम से जो है ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये निकाल लिया। पहली यूनिट एकदम इंट्रोडक्शन यूनिट है, जिसके अंदर आप आराम से जब बस पढ़ के जो है आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी है सर्चिंग टेक्निक्स के ऊपर, इसके अंदर आप कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, एंड फिर चेनिंग। देन आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, जहां पर हम मशीन लर्निंग के हमारे जो टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट लर्निंग, इन्हें आप जो है डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इनको हमने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पांचों यूनिट करा रखी है, जो कि मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा हमने एकेटीयू बीटेक के लिए करवाया था, ठीक है। बट यही सेम सिलेबस आपको इसके अंदर भी पढ़ना है। तो आप जो इसकी स्टार्टिंग की 3 यूनिट या फिर आप पांचों यूनिट के अंदर आपको जो इसके टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। और हम बहुत ही जल्दी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है आपका सेशन, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड जो प्लेलिस्ट है उसे बना देंगे, जिसके अंदर या तो आपको टॉपिक वाइज सारे जो सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, या तो आपको यूनिट वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगे। बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए वीडियो, क्योंकि अगर आपको चाहिए ही नहीं तो हम क्यों बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कर लेंगे तो हम नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। अब ये तो हुई एआई की बात, ठीक है। अब आती है हमारी मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग भी आपकी यहाँ से हो जाएगी, बस आप यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कर लेना, और है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कर लोगे तो आपका जो काम है मशीन लर्निंग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर लेना, दोनों की प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा पाइथन। पाइथन भी हमारा 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, और काफी, मतलब कि मैं बताऊं, जो हमारा बीटेक का सिलेबस होता है ना, उससे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान सिलेबस है। मतलब कि आपको पाइथन के अंदर कुछ ज्यादा पढ़ने को बोला ही नहीं है, बस आपको जो है इजी पार्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जिस स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पाइथन आपने पढ़ी थी, तो आपके लिए तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ
हूँ पाइथन का। ये रहा हमारा पाइथन का सिलेबस। है ही क्या इसके अंदर, देखो सबसे पहले तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट है पाइथन का, कि डेटा वेरिएबल कोडिंग स्टैंडर्ड, देन कोडिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है, देन पाइथन की जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली बात हुई है, क्योंकि ऊप्स लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रिंग पढ़नी है आपको, लिस्ट टपल, ये जो कुछ डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पाइथन के होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन डिक्शनरी फंक्शंस, इजी पार्ट है। देन आप मॉड्यूल्स पढ़ोगे, पैकेज पढ़ोगे, और इसके अंदर मॉड्यूल्स पैकेज के अंदर ये नहीं है कि आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है, बस आपको जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी है, जो कि लास्ट पार्ट आपका होने वाला है, ठीक है। हमने ऑलरेडी जो पाइथन है इस प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल में कराया हुआ है, मैंने एक बीटेक का पेपर भी सॉल्यूशन कराया था, आप यहाँ से देख सकते हो। और वही सेम जैसे मैंने आपको एआईएमएल के लिए बताया, वैसे ही हम आपके लिए भी अलग से जो है पाइथन की प्लेलिस्ट बना देंगे। देखो ये जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, इसके अंदर मैंने कोडिंग पार्ट भी बहुत अच्छे से कराया है, कि कौन से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आप यहाँ से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो सब्जेक्ट आता है, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो इस आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर है, इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क है, आपको जो सबसे ज्यादा टाइम देना है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे देना है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड है हमारा बीबीसी 503, और ये भी हमारा 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। और इसके ऊपर टाइम क्यों देना है मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ये जब आप इंटरव्यूज वगैरह देने जाओगे तो उसके अंदर भी आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इससे पूछे जाते हैं, पाइथन और एआई से भी पूछे जाते हैं। बट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स, हमारा ये जो हमारे होते हैं ये हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस है वो भी आपका मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी ओएसआई की लेयर, अभी आप आगे पढ़ोगे जो हमारी लेयर्स होती हैं वही उन्हीं के बेस पे आपको जो है सारी चीजें पढ़नी है, IPv4 IPv6 ये सारी चीजें। और मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स को, भाई आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का तो काम क्लियर है, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपको इतना डिटेल में कराया हुआ है, बहुत अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है क्लियर कराए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट के हो। आप एक बार इंट्रोडक्शन यूनिट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको ये प्लेलिस्ट में सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों आपको ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। हर एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस के अंदर है आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप ये पांचों यूनिट कर लोगे तो आपका बस कल्याण हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये देख लेना, और हम आपके लिए अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना देंगे अगर हो पाया तो, ठीक है, अगर आपको आप बोलोगे तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा एसपीएम। अब एसपीएम लाइक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप इसको अगर एक हफ्ता भी दे दोगे ना अच्छे से तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एसपीएम में बस आपको लिखना आना चाहिए, कीवर्ड्स याद होने चाहिए, तो आपका काम कंप्लीट है। एसपीएम हमारा 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, ठीक है। जितना हमारे और क्रेडिट्स हैं 3-3 क्रेडिट, उनसे थोड़ा सा क्रेडिट कम है इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसका सिलेबस भी देखोगे, सिलेबस आपको दिखेगा कि भाई बड़ा सिलेबस है, ठीक है। बट इसके अंदर सारी चीजें जो आप जब इसे पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार सारी चीजें तो रिपीट कर रही हैं, ठीक है। सारी चीजें तो एक जैसी लग रही हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, कैसे खत्म होता है, बीच में स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सारी चीजों को आप इसके अंदर देख रहे होते हैं। और पूरा थ्योरी है इसके अंदर, एक दो बस कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी हमने कराए हुए हैं। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है बहुत डिटेल में कराया हुआ है, और हमने न्यूमेरिकल के लिए जो वीडियोस हैं वो भी अलग से बनाई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बनाई हुई है। फिर हमने एक वन शॉट वीडियो बनाई थी आपके लिए रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अगर आप मतलब कंप्लीट जो एसपीएम है उसे जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, सिर्फ हमने 2 घंटे की वीडियो बनाई है, आप उसके अंदर जो है कंप्लीट कर सकते हो अगर आप एक वीडियो देखते हो तब भी, ठीक है। तो पूरा सेम सिलेबस है, जैसा बीटेक का एसपीएम का वैसे ही आपका भी सिलेबस है, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा इलेक्टिव वन सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हो सिलेबस के अंदर मेंशन है कि आपको इलेक्टिव वन लेना है। अब इलेक्टिव वन का जो क्रेडिट है वो भी हमारा 2 है, और यहाँ पर जो इलेक्टिव वन है उसके अंदर से आपको जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहे, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो चूज करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वो है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। हमने क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी को डिटेल में कराया हुआ है, क्योंकि ये बीटेक में सब्जेक्ट आता है और वही सेम सिलेबस है, ये आपको करना है। बट
ये देखो, ये जो हमारा सीएनएस सब्जेक्ट है ना, ये भाई बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि इजी सब्जेक्ट है, एवरेज से भी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें जो है टेक्निक्स वगैरह पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे अवॉइड ही करना, मतलब कि आप अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो भाई इसे अवॉइड करना। ठीक है, तो ये हमने करवाया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कॉलेज वाले आपको थोप रहे हैं भाई कि ये करना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर तो आपके पास चॉइस ही नहीं रहती। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, जो आपको सब्जेक्ट गिवन है वो है आईओटी। ठीक है, तो आईओटी हमने नहीं कराया हुआ है। आईओटी आपको जल्दी जो उसकी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, वो हम करवा देंगे, है ना। तो आईओटी का जो सिलेबस है वो मतलब डिसेंट है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है आईओटी। ठीक है, आप आईओटी कर सकते हो, है ना। बट मैं कहूंगा कि कौन सा आपको सब्जेक्ट करना है वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग चूज कर लेना, एकदम इजी सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आईओटी के अंदर तो थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब अपने थोड़ा सा कुछ नया नया पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आईओटी आप पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, टीओसी। टफल को चूज मत कर लेना भाई, टफल जो है बीटेक वालों से एक बार पूछ लेना कितना हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो टफल, बट ये है कि आपको मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी जो लॉजिक वगैरह है उसे इंप्रूव करेगा, बट है हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, टफल हार्ड सब्जेक्ट है, हमने 2 यूनिट कराई हुई है, और यूनिट भी आपको जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, और सच बता रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने लेक्चर वाइज बनाया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग को, और बहुत अच्छे से डिटेल में, बस आप ये प्लेलिस्ट देख लोगे ना, ये आपको कितनी 13 वीडियो देखनी है, और 13 वीडियो आधे आधे घंटे की है, ये आप आराम से कर लोगे। आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखो, ये तो टीओसी का तो थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये रहा क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसके अंदर आपको पढ़ना ही क्या है, जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग होता है बहुत इजी होता है, उसका इवेल्युएशन, उसका आर्किटेक्चर, उसके टाइप्स ऑफ क्लाउड, यही सब चीजें बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप भाई थोड़ा बहुत भरोसा करते हो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग चूज कर लेना, आराम से जो है आपका सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने कराया भी हुआ है, तो आपको बस वो वीडियोस देखनी है, आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सेम सिलेबस है, जो बीटेक का सिलेबस था वही बिल्कुल सेम सिलेबस है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो मैंने कराया हुआ है बिल्कुल सेम यही कराया हुआ है। तो आप यहाँ से जो मैंने कराया है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या मेंशन है आपका? नेक्स्ट आपका ए आई एम एल की लैब है, जो कि आपकी लैब हो रही होगी, कुछ प्रैक्टिकल्स मेंशन है, वो आपको जो है वहां पर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो करवा रहे होंगे। ठीक है, कॉलेज वाले अगर देखते हैं करवाते हैं आपको। ठीक है, और मतलब आपकी देखते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका ये भी इसके अंदर मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस भी ले सकते हो, बट मैं कहूंगा कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग लेना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ए आई एम एल के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, ये रहे प्रैक्टिकल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 15 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपको करने होंगे। ठीक है, उसकी आपकी फाइल बन रही होगी। नेक्स्ट है आपका मिनी प्रोजेक्ट। अब मिनी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मिनी प्रोजेक्ट बीटेक के अंदर ज्यादा अगर हम बनाते हैं, हमने सेकंड सेम में भी बनाते हैं, सॉरी सेकंड ईयर में भी बनाते हैं, थर्ड ईयर में बनाते हैं, देन फोर्थ ईयर में मेजर प्रोजेक्ट होता है। तो आपका यहाँ पर क्या है, मिनी प्रोजेक्ट है। मिनी प्रोजेक्ट आपका फिफ्थ सेमेस्टर में, देन सिक्स सेमेस्टर में आपका एक मेजर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब मिनी प्रोजेक्ट में क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर एक तो आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो प्रोजेक्ट आप यूट्यूब पे जो है आप देख सकते हो, अगर आपने जिस भी डेवलपमेंट में हो, लाइक आप अगर ऐप डेवलपर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप डेटा साइंस की फील्ड से हो, तो आप उनके रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लाइक मैं आपको बताता हूँ, आप शेरियंस में जाना, शेरियंस कोडिंग स्कूल करके एक आपको चैनल मिल जाएगा, आप जानते भी होंगे। यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इनसे जो है प्रोजेक्ट्स देखकर जो है बना सकते हो, अगर आप चाहो, अगर आप इनसे पढ़ भी सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया हुआ है बहुत अच्छा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्कूल देन प्रोजेक्ट्स लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फुल स्टैक प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर जेएस का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये थोड़े छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, देन प्रोजेक्ट रिज्यूमे के लिए एक 3D प्रोजेक्ट है, एंड ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ये प्रोजेक्ट बनवाते रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आप खुद जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा आप जिस भी डेवलपमेंट में हो, जो भी आप सीख रहे हो, उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करना। जो भी आपको आइडिया आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट करके प्रोजेक्ट बनाना। देखो मिनी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट ज्यादातर स्टार्टिंग में बिल्कुल फोकस नहीं करते, वो लोग टाइम में से स्पेंड करते हैं कॉलेज के अंदर, और अपना टाइम जो है कंप्लीटली वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेस्ट नहीं करना टाइम। सच बता रहा हूँ भाई, मार्केट के अंदर इतनी गंदी
कंपटीशन हुआ इतना ज्यादा, हालत खराब है, जॉब ही नहीं मिल रही, बीटेक वालों को जॉब नहीं मिल रही, तो बीसीए वालों की सोचो क्या हालत होगी। तो आप लोग अभी से जो है अपना ये वाला जो प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट, इसे मेजर प्रोजेक्ट मान के चलना, और अपना जो 3-4 महीने लगाकर इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, अच्छा सा मतलब कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा हो, ठीक है, और आपको उसके बारे में सारी चीजें पता हो कि कैसे आपने डेवलप किया है, क्या आपने यूज किया है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट आपको बनाना है। देन उस प्रोजेक्ट की आपकी एक प्रेजेंटेशन बनती है। प्रेजेंटेशन एक आपकी इंटरनली हो रही होती है कॉलेज के अंदर आपकी 2 बार करीब होगी, ठीक है, और एक आपकी जो है एक्सटर्नल हो रही होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो ये दोनों आपको प्रेजेंटेशन देनी है। एक बार देख लेते हैं कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मार्क्स हैं या फिर सिर्फ इंटरनल मार्क्स हैं, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट के आपके दोनों के मार्क्स हैं, ठीक है, 50 नंबर आपको एक्सटर्नल से मिल रहे हैं, 50 नंबर आपको इंटरनल से मिल रहे हैं। तो आपकी दोनों जगह प्रेजेंटेशन हो रही होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आपको सेम प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा कि आपको एक इसकी ना फाइल भी तैयार करनी होगी, लाइक उसके अंदर टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, क्या आपने किया, क्या आपने कोडिंग यूज करी, क्या मतलब रेफरेंस वगैरह, वो जो आपको जो डिटेल जो उसका फॉर्मेट होता है वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, या फिर आप अपने सीनियर से मांग लेना, वहां पर आपको मिल जाए, क्योंकि आपके तो सीनियर होंगे ही नहीं ना। तो मैं आपको बोलूँ तो आप कॉलेज वाले आपको दे देंगे, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, प्रेजेंटेशन, एक आपकी प्रोजेक्ट की फाइल बन रही होती है, और एक आपका मिनी प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको करनी होती है, बट मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जिसे आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सको, क्योंकि एक प्रोजेक्ट ये हो गया और एक प्रोजेक्ट आप 6 सेमेस्टर के अंदर बनाओगे जो आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा। तो वो प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट दोनों मिलकर आपके रिज्यूमे के अंदर दो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएंगे, काफी बढ़िया प्रोजेक्ट, जिससे कि आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना भाई, मार्क माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। अभी मैं कल पार्क में घूम रहा था, ठीक है, एक आपको बात बताता हूँ, ठीक है। मैं मेरे को मिल गए कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, भैया बहुत हालत खराब है, जॉब ही नहीं लग रही है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले थे कि भैया फोर्थ ईयर आ गया, ठीक है, जो भी कंपनी आ रही है फोर्थ ईयर में हमारे कॉलेज में, वो क्या करती है, वो एक तो हमारा पहले एप्टीट्यूड राउंड करवाती है, वो हम क्लियर कर लेते हैं चीटिंग वगैरह करके, या फिर हम कर लेते हैं। फिर जब कोडिंग राउंड होता है ना, तो हमसे क्लियर ही नहीं होता। जो टेक्निकल राउंड होता है वो हमसे क्लियर ही नहीं होता। रिज्यूमे जो है हमारा, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बोल रहे थे कि भैया कॉलेज वालों ने कुछ नहीं कराया। मैंने कहा भाई कॉलेज वाले नहीं कराते अब तो, आप कॉलेज वालों के भरोसे क्यों बैठे हो? आप कॉलेज वालों के भरोसे मत बैठो, खुद पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं भाई ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा, बस यही कहूंगा कि पढ़ लेना, ठीक है, कोडिंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये था आपका क्या, फिफ्थ सेमेस्टर। इस तरीके से आपका फिफ्थ सेमेस्टर जा रहा होगा, बट आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए कहाँ से पढ़ना है, आपको मैंने बता दिया कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, और कैसे मिनी प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब बढ़ते हैं अपना सिक्स सेमेस्टर की तरफ, ठीक है। तो सिक्स सेमेस्टर जो है आपका लास्ट सेमेस्टर हो रहा होगा बीसीए का, क्योंकि 3 साल का बीसीए होता है, और सिक्स सेमेस्टर के अंदर या फिफ्थ सेमेस्टर अंदर ही आपके जो कॉलेज के अंदर कंपनीज वगैरह आ रही होंगी। तो आपको साथ में अपने जो थर्ड ईयर है उसके साथ आपको कंपनीज के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस करना है कोडिंग पे। अब सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे टोटल जो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट होंगे वो 3 सब्जेक्ट होंगे, और दो जो हैं आपके लाइक प्रोजेक्ट, और एक एक्टिविटी रहेगी, ठीक है आपकी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइबर सिक्योरिटी। अब आप इसके अंदर देख सकते हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो एक बात, कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है उनके दो दो क्रेडिट्स हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का 3 क्रेडिट है, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का आपका 2 क्रेडिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके 7 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 300 नंबर का होता है, जहां पर आपको एक्सटर्नल 200 नंबर मिल रहे होते हैं और इंटरनल आपको 100 नंबर मिल रहे होते हैं। तो आपको ये जो मेजर प्रोजेक्ट है वो मोस्टली जो है वो टीम में रहता है। 3 या 4 जनों की आपकी कॉलेज के अंदर टीम बन रही होगी, और आप लोग मिलकर जो है वो मेजर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अंदर आपकी इंटरनली 3-4 बार जो है प्रेजेंटेशन हो रही होगी, आपकी एक्सटर्नली एक बार प्रेजेंटेशन होगी, एक बार आपका वाइवा होगा, आपसे प्रोजेक्ट डिस्कस किया जाएगा, और बहुत कॉलेज के अंदर जो है रिसर्च पेपर भी जो है पब्लिश करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च पेपर पे काम करना पड़ेगा, जो कि आपके एक्सपेरी जो एग्जामिनर आएगा वो देखेगा आपका रिसर्च पेपर, देन आपको मार्क्स देगा। तो आपको कोशिश करनी है सिक्स सेमेस्टर के अंदर कि आपका 90% जो फोकस है वो आपका प्रोजेक्ट पे हो। ये प्रोजेक्ट आपका डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा आपको प्रोजेक्ट बनाना है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में अब तक आ रहा था ना कि ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो कर देना इस टर्म में, ठीक है।
फिर हमारे स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी असेसमेंट होता है, तो इसके अंदर आपके कुछ स्टार्टअप के रिलेटेड जो है आप कुछ काम कर रहे होते हो, आपकी चीजें बताई जा रही होंगी कॉलेज के अंदर, और आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लाइक कोई स्टार्टअप पे आपने काम किया, थोड़ा बहुत किसी स्टार्टअप के अंदर आपने रहकर काम किया, तो उसके रिलेटेड आपकी ये चीजें होंगी, और आपको इसके बारे में जो है ये मार्क्स ऐसे होते हैं कि आपको कंप्लीटली इंटरनल से मिल रहे होते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको 100 नंबर ये छोड़ने नहीं है, और 2 क्रेडिट आपको यहीं से मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीटली क्या है, इंटरनल है, आपको यहाँ से एक्सटर्नल कुछ नहीं लेने, ठीक है। अब हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने अभी 2 यूनिट कराई हुई है, और यूनिट आपको जल्दी मिल जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये 2 यूनिट कराई हुई है, आप इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम जल्दी आपके लिए प्लेलिस्ट ले आएंगे। एंड नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो और ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, ये इजी इनका सिलेबस है, आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। अ, ये देखो, ये साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है, अगर आप इन्हें एक एक बार टॉपिक को पढ़ोगे, लिखोगे या फिर रीड भी करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा हमने एक सब्जेक्ट कराया था DSMM, वो बिल्कुल ऐसा ही सब्जेक्ट था, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, वन शॉट। ये रहा, ठीक है, हमने ये सब्जेक्ट कराया हुआ है, इसके अंदर जो है आपको डिटेल में जो है ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इसकी भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिटेल में दे दूंगा, ठीक, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका ये हमने बिल्कुल सेम सिलेबस ही है, जैसा मतलब आपका सिलेबस है ना, बिल्कुल सेम सिलेबस ये देखो, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हो, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो गया, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड लेटेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें हमने इसके अंदर कराई हुई हैं, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हम आपके लिए अलग से भी ये सब्जेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो आपको देखो, सब्जेक्ट के जो भी चीजें हैं, सब्जेक्ट हमारे ऊपर छोड़ दो, आप परेशान मत हो, सब्जेक्ट को लेकर आप प्रोजेक्ट पे अपना फोकस करो, ठीक है। और बात जो नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा लेंदी आपका जो सिलेबस है, बट ये जो सब्जेक्ट है ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। टेस्टिंग के लिए मैं आपके लिए वन शॉट लाऊंगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर होंगे, ठीक है। तो उसके उसके चिंता मत करना, ठीक है। और ये इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, टेस्टिंग बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, आपका आराम से हो जाता है, बस एक आपका इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है, टेस्ट केसेस जो है प्रिपेयर करने का, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम आते हैं आपके प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। हाँ, एंटरप्रेन्योरियल एक एक्टिविटी हो रही होगी, जो आपको कॉलेज वाले इसके बारे में डिटेल में बता रहे होंगे कि किस तरीके से होगी, क्योंकि कॉलेज हर कॉलेज के अंदर जो है अलग अलग चीजें हो रही होती हैं, तो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं बता सकते, ठीक है। लाइक हमारे कॉलेज के अंदर तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था, ऐसा कुछ था, तो वहां पे कुछ नहीं था, कॉलेज वालों ने मतलब अपने आप ही नंबर दे दिए, ठीक है, इसका कुछ हुआ नहीं था, बस एक फाइल क्रिएट करवाई थी, और उसके अपने आप ही नंबर दे दिए थे। बट आप कोशिश करना कि किसी स्टार्टअप को आप कर पाओ, अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस पर काम थोड़ा सा करके देख लेना कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर भाई वर्क कर गया तो शायद आप स्टार्टअप भी आपका इतना अच्छा हो जाए कि आपको जॉब पे काम ही ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट भाई पूरा जान लगा देना अपनी, 7 क्रेडिट्स हैं, 300 नंबर हैं, ठीक है, 300 नंबर। बीटेक के अंदर भी 350 नंबर का होता है, यहाँ पर आपका 300 नंबर का है, तो भाई इस पे फोकस कर लेना, ठीक है। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और आपको सब चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मल्टी एडम्स पे आपको सब कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। और मल्टी एडम्स ने अगर आपकी कहीं पर भी हेल्प करी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई भी आपका फीडबैक है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।